तो दोस्तों आज हम हिंदी ग्रामर के साथ फिर से आए। इसके पहले हमने हिंदी ग्रामर के ऊपर 3 से 4 लेक्चर हमने ले लिए हैं, अराउंड 4 लेक्चर ले लिए। 5वां लेक्चर है हमारा हिंदी ग्रामर के ऊपर और ये लेक्चर है हमारा कारक से रिलेटेड आपको। और ये जो लेक्चर है आपको 10th वालों को भी दिया जा रहा है, 7th वालों को भी दिया जा रहा है, 8th को भी दिया जा रहा है, 11th एंड 12th जिसका हिंदी है उसको भी दिया जा रहा है। अब ये जो है 10th में इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन आएगा, 10th में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है, 9th में भी आएगा, पर 8 और 7 को हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए क्योंकि कभी कभी उनको कारक नहीं पढ़ाते तो नहीं देते हैं। तो मोस्टली 10th और 9th को तो क्वेश्चन आएगा ही, पर 7th और 8 को नहीं भी आता है। तो पर आपको अभी से ही ग्रामर के सब टॉपिक प्रिपेयर कर लेने हैं। तो ये जो लेक्चर है 7th, 8, 9, 10, 11 एंड 12 सबको देखना है लेक्चर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कारक तो बहुत लोगों को समझता ही नहीं है और कारक के क्वेश्चन तो मोस्टली बहुत सारे लोग रॉन्ग करके आते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ सिंपल सा ट्रिक बनाया हूँ जिस ट्रिक से आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, बाद में मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, पर मैं कैसे आपको याद कराऊंगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे अरियो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे अरि ओ। तो दोस्तों इस ट्रिक से हम पूरा का पूरा याद कर लेंगे और हम जल्दी से बोलना भी सीख जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे अरि ओ। तो आपको ऐसे ही याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे अरि ओ। बस ये आपको पूरा ट्रिक, बस ये मेरा वर्डिंग आप याद कर लो, बाद में आपको सब समझ में आएगा। चलो याद करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को, कारक भूल जाओ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे अरि ओ। ये लेक्चर मेरा अगर मैं क्लास में लेता था लेक्चर तो पूरा का पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर जाता था क्योंकि मैं ये पूरे बच्चों का याद करा के लेता था वन बाय वन। बट अभी आप देख रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑनलाइन में हो तो आपको याद कर लेना। इतना टाइम में नहीं दे सकता ऑनलाइन के, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कर्ता ने बोलो, फिर भी बोलते जाओ, घर पे वीडियो देख रहे हो बोलते जाओ। मम्मी आजू बाजू होगी आपकी, मम्मी पापा होंगे, बोलेंगे क्या बड़बड़ कर रहा है, बाद में बता देना। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, पहले 3 याद कर लो। कर्ता ने को से कर्ता ने कर्म को कर्ण से, 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 कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, संप्रदान के लिए अपादान से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, संप्रदान के लिए अपादान से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के संबंध संबंध काकी के। वीडियो आपको देखना है, ये वीडियो आई थिंक YouTube पे भी आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बिना मतलब का बड़बड़ नहीं करना है, बस आपको देखते जाना यस सर नो सर। उसके अलावा अगर किसी ने भी कुछ भी बड़बड़ किया, कोई बाहर गया तो जाने दो, पर कोई क्लास का अगर वीडियो देख रहा है तो अगर बिना मतलब का अगर बड़बड़ किया तो नेक्स्ट टाइम से आप वीडियो पे दिखाई नहीं दोगे, हमेशा के लिए ग्रुप से बाहर हो जाओगे। तो चुपचाप से वीडियो बस देखना है, स्पेशली 10th क्लास। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे अरि ओ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे अरि ओ। फिर से याद करो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे अरि ओ।
कर्ता ने कर्म को करने से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे हरियो। कर्ता ने कर्म को करने से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे हरियो। याद हो गया, कर्ता ने कर्म को करने से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर। कर्ता ने कर्म को करने से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे हरियो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तो ये आपको याद करा दिया, इसका फायदा क्या है वो बताता हूँ। अगर ये आपको याद हो गया तो आपका मार्क्स कोई भी कट नहीं कर सकता। जहां पे भी आपको नई वर्ड दिखाई दे रहा है वो कर्ता कारक है, जहां पे भी आपको को वर्ड दिखाई दे रहा है वो कर्म कारक है, जहां पे भी आपको कर्म कारक जो है वो से दिखाई दिया तो कर्म। हाँ, से यहाँ पे दो है, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। के लिए आया तो संप्रदान, आग बंद करके संप्रदान कारक लिखना। जहां पे आपको से दिखाई दिया वहां पे अपादान आएगा कि कर्ण आएगा तो बताऊंगा। देन संबंध, जहां पे भी आपको का की के आया तो वहां पे तुरंत संबंध कारक। अधिकरण, जहां पे में और पर आया वहां पे तुरंत, और संबोधन अरे अरि ओ। जो एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ जो भी आया वो आपको वैसे लिख देने का है। तो दोस्तों यहाँ पे कर्ता मतलब जो कार्य करता है, मतलब कि काम जो करता है उसे हम कर्ता कारक बोलते हैं। जो एक्शन जो परफॉर्म करता है उसे हम कर्ता कारक बोलते हैं। तो जो ये आपको डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आने वाला है, आपको एग्जाम में पहचानने के लिए आने वाला है। बाजू में क्वेश्चन है, उसमें भी आपको बताऊंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करके दूंगा। जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, कर्म मतलब मैं अगर समझो मैं लिख रहा हूं तो जो काम करने वाला रहेगा वो करता रहेगा। जिस पर कार्य का प्रभाव, जिस पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, जिस पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है उसे हम कर्म कारक बोलते हैं। एंड जिसकी सहायता से कार्य हो रहा है, समझ में आएगी। जैसे कि अभी मैं कर्ता कारक हो गया, इसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कर्म कारक। और जिसकी वजह से जिसकी सहायता से कार्य हो रहा है, अभी इसकी मार्कर की सहायता से अगर इसके ऊपर कार्य होता है, मार्कर आपका क्या हो गया, करण कारक हो गया। समझ में आपको। देन इसके बाद जिसके लिए क्रिया किया जाए उसे हम संप्रदान कारक बोलते हैं। जिसके लिए काम किया जाए, आप जिसके लिए मेहनत करते हो उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब ऐसे में बोल रहा हूं, उसे हम क्या बोलेंगे, संप्रदान कारक। मतलब जिसके लिए हम काम करते हैं, काम करने वाले व्यक्ति को कर्ता कारक बोलते हैं। जिस पर कार्य किया जाता है का प्रभाव पड़े, इफेक्ट पड़े उसे कर्म कारक बोलते हैं। जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है करण कारक, और जिसके लिए क्रिया किया जाए उसे संप्रदान कारक बोलते हैं। एंड हाँ, ये दोनों में आपको डिफरेंस बस समझना चाहिए, और बाकी आप नहीं समझोगे उतने में याद करके आपको मार्क्स आ जाएगा। अपादान कारक वस्तु को दूर हट जाने का बोध हो। जैसे ये अगर समझो कोई कहीं से दूर हो गया, अलग हो गया, तो उसे हम यहीं पे अगर से आया तो हमेशा क्लिक करने का से में अलग हुआ है या कुछ, अगर अलग हुआ है कुछ तो अपादान कारक। जैसे यहाँ पे लिखा है जिसकी सहायता से कार्य होगा, किसी की सहायता से कार्य हो रहा है तो करण कारक है, क्योंकि से इसमें दो जगह है, आप कंफ्यूज हो सकते कि कौन सा वाला से है। तो अगर वस्तु के दूर हटने का बोध होता होगा तो अपादान कारक, अदरवाइज वो करण कारक आएगा। तो बस दूर हो गया, जैसे कोई अमेरिका चले गया, यहां से वहां चले गया, तो से आया ना बीच में, यहां से वहां चले गया, तो ये क्या अपादान कारक हुआ, मतलब अलग हो गया ना। देन यहाँ पे कार्य के आधार का बोध हो, उसके पहले संज्ञा का संबंध, ऐसा यहाँ पे जो वर्ड है जो संज्ञा का संबंध बताता हो किसी से, कि मतलब ये संबंध कारक है। कार्य के आधार का बोध हो, जिसमें में पर वर्ड आता है, जिसमें आधार मतलब कि उसके बेस के बारे में बताया जाए। कार्य के आधार का मतलब उसका आधार कहाँ पे, तो उसके बारे में बताया जाए तो उसे हम अधिकरण कारक बोलेंगे। और किसी को पुकारा जाए, किसी को अगर बुलाया जाए तो उसे, जैसे कि जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा उससे। अब मैं अपने लैंग्वेज में, ये तो बुक का लैंग्वेज है ना, कि आपको कभी डेफिनेशन कोई लिखने के लिए नहीं आएगा। मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि आपको बस याद रखना है, जहाँ पे भी ने आया कर्ता कारक, जहाँ कर्ता ने कर्म को, ये याद कर लो, कर्ता ने कर्म को आया कर्म कारक। कर्ण से आया, हाँ से दो जगह पे, अगर वस्तु दूर जा रही है तो अपादान, अदरवाइज कर्ण। संप्रदान के लिए आया तो संप्रदान कारक। देन इसके बाद अपादान कारक क्या आएगा, से आया तो अपादान कारक। देन अधिकरण, में पर आया तो अधिकरण, और काकी के आया तो संबंधन, अनुसंबोधन। देखो अभी आप पूरे का आंसर दोगे, ये टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। लक्ष्मी ने, अब यहाँ पे लिखा रहेगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से कारक पहचान कर उसके प्रकार लिखो, या तो कारक को पहचानो ऐसे लिखो, तो वो भी लिखना पड़ेगा कौन सा कारक है। लक्ष्मी ने चारा खा लिया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या है, यहाँ पे लक्ष्मी ने, इसमें से कोई वर्ड आया, इसमें से ने आया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये लक्ष्मी ने, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, लक्ष्मी ने क्या आएगा,
तो लक्ष्मी ने जो आपका आएगा वो क्या आएगा, आपका कर्ता कारक आएगा। क्या आएगा, कर्ता कारक। देन सेकेंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा छत पर, दिखाई दे रहा है सेकेंड क्वेश्चन पे छत पर दिखाई दे रहा है। तो छत पर क्या आएगा बताओ, छत पर किसके अंदर है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर, अधिकरण आया कि नहीं, इसमें पर भी है मे भी है, अगर मे भी आया तो भी वो अधिकरण है। तो यहाँ पे छत पर क्या आएगा, अधिकरण कारक। देन नेक्स्ट है मानू का दूल्हा इधर आ रहा है, मानू का, तो मानू का किसके अंदर है, संबंध बता रहा है। डायरेक्ट लिखोगे आप, ऐसे डायरेक्ट आंसर लिखोगे मानू का और आगे क्या लिखोगे, संबंध कारक। क्लियर है दोस्तों, डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे, मतलब नीचे आंसर जब जहां पे लिखोगे। अखबार में यह समाचार फैल गया, में अभी आपको मैंने में और पर बताया, जहां पे में और पर आया तो अखबार में किसमें है, जल्दी से देख लो अधिकरण का। मां ने, कर्ता ने देखो दिखाई दे रहा है, कर्ता कारक। आगे को भी है, दिखाई दे रहा है सिंचन को, तो वहां पे आप को के लिए भी आप लिख सकते हैं कर्म। बाद में इंदौर से, देखो इंदौर से हम गोवा गए, से वर्ड आया, से यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने बोला था अलग हो जाना, इंदौर से अलग होके कहां पे चला गया, गोवा चला गया, तो अपादान कारक। देन उमा ने पेंटिंग बनाई, तो ने आया तो दोस्तों इसका क्या आएगा, कर्ता कारक आएगा। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी फास्ट आप लिखते जाओ। अब कुछ नहीं लिखोगे तो एटलीस्ट ये तो लिखो, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसका कुछ मतलब नहीं है, ये आपको लिखना है और इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। तो जल्दी से फास्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लिखो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये यूट्यूब पे वीडियो आया हुआ है, हर एक वीडियो यूट्यूब पे नहीं जा रहे, तो ये वीडियो यूट्यूब पे पहुंचा हुआ है, तो वहां से आप स्क्रीनशॉट भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो कर्ता ने, तब तक मेरे साथ याद करो, बाकी लोग लिखो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में संबोधन अरे अरे। तो यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया, इसका मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। तो जल्दी आप लिख लो, कंप्लीट हो गया। अभी स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिख लेना। चलो मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, एक भारी वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ओके। तो चलो आज मैं रुकूंगा नहीं, आज यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ और जल्दी से लिख लो ग्रामर बुक में। अब नेक्स्ट हम मिलेंगे दूसरे दिन दूसरे टॉपिक के साथ। देन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, दिल से थैंक्स। और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, लाइक करो वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।